बच्चों, इस वीडियो के जो सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी हमको यही पता नहीं कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो ये तो मैथमेटिक्स है, उसमें भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे ढूंढ पाएंगे सर। सो प्रॉपर्टी बहुत इजी है याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आपको मेथड आ गई तो मेरा दावा है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। अभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आम का जो पेड़ होता है उसमें से क्या आता है, उसमें से आम आता है। अगर इमली का कोई पेड़ है तो उसमें से क्या आना चाहिए, इमली ही आनी चाहिए। वैसे ही मैथमेटिक्स में क्लोजर प्रॉपर्टी वही चीज़ को दोहराती है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है। हमारे पास एडिशन है, हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ये चार ऑपरेशन है। जबकि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए या फिर रेशनल नंबर हो, वो सब हमारे ऑपरेंड्स हुए। तो अभी ऑपरेशन करेंगे ऑपरेंड्स पे। अगर समझ लो अभी हम नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर्स का एडिशन नेचुरल नंबर मिलेगा तो हम बोल पाएंगे कि यस दिस इज क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 इज अ नेचुरल नंबर, 4 इज अ नेचुरल नंबर। दोनों का एडिशन करो, क्या मिलेगा? मिलेगा 9। क्या 9 नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे जी हाँ सर ये नेचुरल नंबर है। तो मैं बोलूँगा अगर नेचुरल नंबर है तो हरी झंडी दिखाओ। ये हरी झंडी क्या है? क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। समझ में आया? बहुत ही इजी था इसको समझना। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर यानी नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर लो तो वो सारे के सारे नंबर बन जाएंगे होल नंबर। 2 होल नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एक हो गया 0, एक हो गया, आप बोलो, नहीं मैं ही बोल लेता हूँ, एक नंबर है 5। ये दोनों ही होल नंबर है। इनका एडिशन क्या मिलेगा? इनका एडिशन मिलेगा 5। क्या 5 होल नंबर है? क्या ये आंसर होल नंबर है? तो आप बोलोगे जी हाँ सर ये होल नंबर है। तो मैं बोलूँगा इसको आप हरी झंडी दे ही दो। तो हरी झंडी क्या है? हरी झंडी है कि होल नंबर एडिशन में क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे बोलेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर्स के लिए क्या बनेगा एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल इंटीजर के लिए लेना है। तो इंटीजर में एक पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। मैंने वीडियो के अर्लियर पार्ट्स में ये सब सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। सो इंटीजर्स क्या है वो आपको माइंड में होना चाहिए। अभी इंटीजर्स का एडिशन करेंगे। एक ले लो -5, ये इंटीजर है, और दूसरा एक नंबर ले लो 7, वो भी इंटीजर है। दोनों की एडिशन कर डाली, यहाँ पे ऑपरेशन किया एडिशन वाला। क्या आंसर आएगा? बच्चे हैं क्लेवर, वो आंसर देंगे सर 2। तो 2 इंटीजर है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल इंटीजर है। तो मैं क्या बोलता हूं कि हरी झंडी दे ही देते हैं, यानी क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वैसे ही रेशनल नंबर के लिए एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 1/2
ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे भी बोल देता हूं, जिसको हम P/Q से डिनोट कर सके और जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वरना हम P/Q वाला कोई भी स्टेप इसको हम रेशनल नंबर बोल देंगे। यानी सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर वो तो रेशनल नंबर है ही है, लेकिन उन लोगों के अलावा जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोट करते हैं वो सारे भी रेशनल नंबर है। तो जैसे कि 1/2 और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 वाला। तो इन दोनों का अगर एडिशन किया जाए, यहाँ पे ऑपरेशन किया एडिशन का, और एडिशन के ऑपरेशन से आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सर का कोई बात नहीं, दोनों का ऊपर एडिशन कर लो, अपॉन 2 एक बार लिख लो, 4/2 आ जाएगा। 4/2 यानी 2 यानी 2/1। सो 2/1 ये आंसर जो आया, यानी अकेला जो 2 आंसर आया यानी 2/1 आया, वो भी तो रेशनल नंबर ही है। आप बोलोगे सर अकेला 2 वो कैसे रेशनल नंबर हुआ, लेकिन अकेला 2 होल नंबर तो है, अकेला 2 नेचुरल तो है, इंटीजर तो है। सो हम बोल सकते हैं कि 2 मीन्स 2/1 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। तो इसको भी दे देते हैं हरी झंडी, यानी ये भी जो है रेशनल, अरे क्या हुआ इसको, हाँ ऐसे रेशनल नंबर के लिए एडिशन में ये जो हमारी ऑपरेशन है उसमें ये क्लोज अंडर है। तो ये पूरा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने एडिशन के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल चारों के लिए हमने चेक किया कि एडिशन के लिए ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं कि नहीं। तो यस, दिस ऑल आर इंक्लूड्स इन क्लोजर प्रॉपर्टी। चलो अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन का क्या हाल है जी। तो सब्सट्रैक्शन में एक एग्जांपल लेता हूं, 5 - 3, ओके, चेंज द फैन। 5 - 3 क्या देके जाएगा, 5 - 3 देके जाएगा 2। 2 तो हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन अभी चेंज करके देखते हैं 3 - 5 क्या आएगा। 3 - 5 आएगा -2, और ये जो -2 है जिसको मैं रेड साइन बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, और ये नेचुरल नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ पे हम लाल रंग का क्रॉस साइन लगाएंगे कि बाय नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन के अंदर नॉट अंडर क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ओके, चलो अभी देखेंगे होल नंबर्स के लिए, उनका भी तो वही हाल है भाई, क्या करें और क्या ना करें। 0 - 5 कर दो तो ये आ जाएगा -5, 5 - 0 करके देखो ये आएगा 5। ये 5 तो होल नंबर है, लेकिन ऊपर वाला -5 होल नंबर नहीं है, तो होल नहीं है, इसका माने ये हुआ कि इसको भी हम बताएंगे लाल साइन से, यानी यहाँ पे बोलेंगे कि होल नंबर के लिए सब्सट्रैक्शन जो हमारा ऑपरेशन है नॉट क्लोज्ड अंडर। समझ में आएगा। वैसे ही हम इंटीजर के लिए बोल दे, तो इंटीजर के लिए दो नंबर जो हमने लिए थे, -5 चेंज द फैन, ओके, -5 -7, -5 -7, 7 भी हमारा इंटीजर, -5 भी सी इंटीजर। आप बोलोगे सर -12 आंसर आया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इंटीजर माइनस हो सकता है। सो यहाँ पे तो क्लोज अंडर है, और उसको चेंज करके भी देख ले, 7 माइनस ये हो गए -5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 + 5 हो जाएगा 12। तो यहाँ पे दोनों ही चीज -12 और +12 जो हमारा आंसर है वो सब्सट्रैक्शन के लिए कैसा है, सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी।
यानी हमारा ऑपरेशन तो माइनस था ना, तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स वाली क्लोज्ड अंडर है, हम ऐसा बोलेंगे। यानी इनको हम देंगे कैसी झंडी, हरी झंडी, ऐसे। अभी रेशनल नंबर के लिए भी देख लेते हैं। आप बोलो तो मैं 3/2 ले लूँ, आप बोलो तो उसको माइनस कर लूँ, किसके साथ, 1/2 के साथ। क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 2/2। तो क्या आंसर आया, 1 आया। अभी 1/2 में से आप 3/2 निकाल लो तो क्या आएगा, -2/2, यानी आएगा -1। ये दोनों ही सूरतों में 1 हो या -1 हो, दोनों ही रेशनल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि रेशनल नंबर सारे जो है उसमें इंटीजर्स आते हैं, उसमें होल नंबर आते हैं, उसमें नेचुरल्स भी आते हैं। सो ये 1 -1 दोनों ही रेशनल नंबर आ गए ऑपरेशन करने के बाद। ऑपरेशन हमारा है, एक है माइनस, एक है प्लस। सो यहाँ पे हम कौन सी झंडी दिखाएंगे, हरी या झंडी या लाल झंडी। तो आप बोलोगे सर जी हरी झंडी ही दिखा दो, तो लो हमने हरी झंडी दिखा दी। यानी रेशनल नंबर्स के लिए सब्सट्रैक्शन क्लोज्ड अंडर आएगा, क्लोज अंडर इन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन के लिए। चलो अभी मल्टीप्लिकेशन फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने पहले लिया था 5 ले लो, बाद में लेंगे 4, 5 4 जा क्या आएगा 20। तो क्या हमारा 20 नेचुरल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। यानी कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। इसीलिए ये यहाँ पे हरी झंडी दिखाएंगे। और दूसरा एक एग्जाम्पल किन के लिए ले लेते हैं, होल नंबर के लिए ले लेते हैं, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। 0 मल्टीप्लाई 20 कर लो, क्या आंसर आएगा भाई, 20 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, आंसर आएगा 20। ये 20 जो है 20 आएगा भाई, नहीं आएगा, 20 थोड़ी आएगा, 20 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 हमारा होल नंबर है, तो इनको भी हम बताएंगे हरी झंडी। ओके, फिर इंटीजर्स के लिए आगे बढ़े। एक नंबर ले लेते हैं -2, मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा एक माइनस नंबर ही ले लेते हैं -3। हमको पता है जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 3 2 जा हो जाता है 6, और +6 इंटीजर है, जी हाँ बिल्कुल है। पॉजिटिव साइन सारी वो भी इंटीजर्स में आती है। तो यहाँ पे हम हरी झंडी दिखा देंगे। वैसे ही रेशनल नंबर के लिए चले जाए, रेशनल नंबर में एक आधा एग्जाम्पल ले लेंगे, यही वाला ऊपर वाला ही ले लेते हैं, तो हमको पता चलेगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आएगा, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, 4 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4। तो यहाँ पे P/Q मल्टीप्लाई P/Q इक्वल टू P/Q। सो ये भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हरी झंडी। हरी झंडी क्या है आप समझ ही गए हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिवीजन के लिए नेचुरल नंबर देखते हैं, कौन सा नंबर ले लूँ, 5 ले लेता हूँ। डिवीजन यानी डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा अलग किस्म का एग्जांपल ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। आप बोलोगे सर 10 था हमारा नेचुरल नंबर, 2 था हमारा नेचुरल नंबर, उन दोनों का डिवीजन भी 5 ही आया है, यानी वो भी नेचुरल नंबर। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल लेके तो देखो क्या आता है, वो पता चल जाएगा। जैसे कि 1 वो भी हमारा नेचुरल, अपॉन 2 वो भी हमारा नेचुरल, इनका आंसर क्या आया 1/2। बोलो अभी क्या है, ये नेचुरल है। यानी सारे के सारे नंबर्स के लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे 5 आ रहा है, इनके लिए कुछ नहीं,
भैया ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सी साइन लगा लो, मैं तो बोलूँगा कि इसको कैंसिल ही कर लो। कैंसिल यानी नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। किनके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। अभी होल नंबर के लिए भी वही चीज़ होगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं नॉट क्लोज्ड अंडर वाला। जैसे कि 5 हमारा हमने क्या लिया है उसको होल नंबर, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, वो भी हमारा है होल नंबर। क्या आंसर आएगा? 5/2। ये तो हमारा होल नंबर है नहीं, यानी यहाँ पे कौन सी साइन कर लोगे आप? कैंसल वाली। कैंसल वाली क्यों? क्योंकि नॉट क्लोज्ड अंडर हुआ इसीलिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में भी वही हाल है, उनका भी वही हाल है। चलो एक ले लिया मैंने -10। नाउ आई एम टायर्ड वाइल चेंजिंग पेन। -10 इंटीजर है, डिवाइडेड बाय -3। चलो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 10/3 का क्या करे भाई? ये तो इंटीजर है नहीं, ये इंटीजर है नहीं, इसके लिए हम क्रॉस वाली साइन ही लगाएंगे। नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी है? नॉट क्लोज्ड अंडर, यानी आम से आम नहीं आ रहा है, इमली के पेड़ से इमली नहीं आ रही है, इंसान से इंसान का जन्म नहीं हो रहा है। इसका माने ऐसा हुआ। अभी चौथा ऑपरेशन डिवीज़न वाला रेशनल नंबर के लिए कर लेते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 10/2 डिवाइडेड बाय 3/2। देखो 10/2 क्या है? वो रेशनल नंबर P/Q वाला मैंने लिया। 3/2 वो भी एग्जांपल लिया, किनके लिए? रेशनल नंबर वाला ही है। रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि ये न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, दोनों सेम है, यानी कैंसिल कर लो। तो आपका लास्ट आंसर क्या आएगा? 10/3 आएगा। और ये जो 10/3 है वो तो रेशनल नंबर ही है। सो सारे रेशनल नंबर्स के लिए ये फॉलो करेगा, यानी डिवीज़न के लिए रेशनल नंबर क्लोज अंडर आते हैं, यानी यहाँ पे आप ट्रू मार्क लगा लो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अभी बोलोगे क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत हार्ड है या बहुत इजी है? अभी आप बोलोगे सर बहुत इजी है। तो ऐसे ही हम मैथ्स को आगे पढ़ते जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम शायद दूसरी कोई प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।